जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एस्ट्रोएस्टेटिक भाषा परिवार के मुंडा परिवार में संथाली, मुंडारी, हो आदि भाषाएं शामिल हैं। ये लोग दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के पूर्वी भाग में लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व यानी लगभग 2000 से 2500 ईसा पूर्व पहुँचे थे। इसको उल्टा से बोलते हैं 5000 से 4000 वर्ष पूर्व या 2500 से 2000, लेकिन मैं समझने के लिए इसे सीधे लैंग्वेज में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ईसा पूर्व में 2500 पहले आएगा, 2000 बाद में। खैर, यह आगमन लेट ब्रॉन्ज एज के दौरान हुआ, जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था। भाषाविद पॉल सिडवेल के अनुसार प्री मुंडा भाषाएं दक्षिण पूर्व एशिया यानी इंडो चाइना क्षेत्र से समुद्री मार्ग द्वारा उड़ीसा के तट पर पहुंची थी और उसके बाद स्थानीय भारतीय आबादी, जिसमें द्रविड़ और अन्य माने जाते हैं, के साथ व्यापक मिश्रण हुआ। यह विषय भारतीय प्रागैतिहासिक भाषा विज्ञान, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स और पुरातत्व यानी कि आर्कियोलॉजी के तहत हम समझने की कोशिश करेंगे। जेनेटिक एविडेंस यानी आनुवंशिक साक्ष्यों की अगर बात करें तो जीनोम इंडिया, रीच लैब, लिप्सन एंड अदर्स, चौबे एंड अदर्स इत्यादि शोधों के अनुसार मुंडा भाषी समुदायों जैसे संथाल, हो, मुंडा, बिरहोर इत्यादि में दक्षिण पूर्व एशियाई आनुवंशिक तत्व पाए जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि इनके पूर्वज मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया से आए थे। इनका आनुवंशिक मिश्रण स्थानीय दक्षिण एशियाई आबादी से भारत में हुआ। ये जो आनुवंशिक मिश्रण है, इसकी तिथियां निकालने के लिए विशेष विधि जैसे LDDK और ALDER एडमिक्सर डेटिंग इत्यादि के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व यानी लगभग 5000 से 4000 वर्ष पूर्व के बीच हुआ। फिर मैं वही डेट उल्टा बता रहा हूँ, 5000 से 4000, क्योंकि ईसा पूर्व में वो कुछ पहले आएगा। कुछ अध्ययनों में जैसे टाटे एंड अदर्स और सिल्वा एंड अदर्स दोनों शोध 2019 में संपन्न हुए, उनमें यह अंतराल 3800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की सीमा संभावित करता है, यानी 63000 वर्ष पहले भारत में आगमन की तिथि को दर्शा रहा है। अब यदि हम भाषा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर देखें तो एस्ट्रोएस्टेटिक भाषा परिवार की सबसे पुरानी शाखाएं जैसे वियतनामी, मोन खमेर आदि ये सभी मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती हैं। मुंडा शाखा उस परिवार की सबसे पश्चिमी शाखा है, जो संभवतः दक्षिण पूर्व एशिया से म्यांमार मार्ग से पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में फैली है। भाषा वैज्ञानिक पुनर्निर्माण भी संकेत देता है कि यह प्रसार नवपाषाण काल के अंत या कांस्य युग के प्रारंभ यानी 2500 से 1500 ईसा पूर्व में हुआ। तीसरा तरीका में पुरातात्विक और सांस्कृतिक साक्ष्यों को देखें तो पूर्वी भारत में धान की खेती और धातु के उपकरणों के प्रसार का काल लगभग यही बताता है, यानी 2000 ईसा पूर्व। मुंडा शब्दावली में भी धान, जूट आदि से जुड़े प्राचीन शब्द मिलते हैं, जो इस युग के सांस्कृतिक अनुकूलन को दर्शाते हैं। इन तीनों विधियों के आधार पर देखा जाए तो मुंडा एस्ट्रोएस्टेटिक समूहों का भारत में आगमन लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें 500 वर्ष का संशोधन की संभावना हम देख सकते हैं, जो आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन मैं कई सारे शोधों के आधार पर 4000 वर्ष पूर्व को स्थापित करने की स्थिति में आ रहा हूँ, इसीलिए मैं उसी वर्ष को इंगित किया हूँ। LDDK और अल्डर एडमिक्सचर आनुवंशिक या जेनेटिक्स एक विश्लेषणात्मक विधि है, जिसका प्रयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि किस समय दो अलग अलग आबादियों का मिश्रण या एडमिक्सचर हुआ था। समझने के लिए आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब दो अलग अलग समूहों A और B आपस में मिलते हैं तो उनके जीन मिश्रित हो जाते हैं। इस मिश्रण के बाद कुछ पीढ़ियों तक उनके जीनों में लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम यानी कि LD नामक पैटर्न बचा रहता है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम पर पास के DNA मार्कर्स कभी कभी एक साथ विरासत में मिलते हैं। समय के साथ रिकम्बिनेशन यानी कि क्रोमोसोम के टूटने या मिलने की वजह से यह LD धीरे धीरे घटता है। उसी तरह ALDER यानी कि एडमिक्सर इंड्यूस्ड लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसको शॉर्ट में अल्डर कह सकते हैं, एक कंप्यूटेशनल टूल है जो इस LD के घटने की दर को माप कर बताता है। इन विधियों से ही वर्ष पूर्व या पीढ़ियों पहले के निष्कर्ष पर आया जाता है। मतलब इन विधियों से DNA में बची मिलावट के निशानों को देखकर यह मापता है कि वह मिलावट कब हुई थी।
इससे भी हमें पता चलता है कि मुंडा इंडो आर्यन या अन्य जनसमूह कब भारत में आए और किन से मिश्रित हुए। तो वापस टॉपिक पर पहुंचते हैं कि आधुनिक आनुवंशिकी व भाषा विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर सबसे प्रबल निष्कर्ष यही है कि एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा समूहों का दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में प्रवेश और उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिश्रण संभवतः 4000 वर्ष पहले के टाइम फ्रेम में हुआ। अब इस डेट तक पहुंचने के अलग अलग स्रोतों को मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ताकि इन तथ्यों को जस्टिफाई हम कर सकें। ALDER और LDDK के जीनोम वाइड कैलकुलेशन से, जिसे टाटे एंड अदर्स ने इस रिपोर्ट में स्थापित किया, आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार के आगमन का वर्ष 2000 से 3800 वर्ष ईसा पूर्व दिखाया है। उसी तरह यदि PP सिंह के 2020 रिपोर्ट को देखें तो उसमें वाई क्रोमोसोम यानी कि पितृवंश O2A आदि का पॉपुलेशन स्टडी के अनुसार भी एडमिक्सचर टाइम वही 2000 से 3800 वर्ष ईसा पूर्व भी आ रहा है। भाषा विज्ञान पुनर्निर्माण के अनुसार, जिसे डिफलोत और चौबे आदि ने संकलित किया, में एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार के प्रसार का संकेत नवपाषाण के अंत और कांस्य युग के प्रारंभ यानी 2500 से 1500 ईसा पूर्व बताता है, यानी कि 5000 से 4000 वर्ष पूर्व। नेचर इंडिया के समेकित पुरातात्विक सर्वेक्षण शोध पत्रों के अनुसार, जिसमें पुरातात्विक और कृषि जैसे धान आदि की खेती के प्रसार को आधार बनाया गया, उसके हिसाब से मिश्रण काल 2200 से 2500 वर्ष ईसा पूर्व है, यानी 5000 से 4700 वर्ष पूर्व। शोध बताते हैं कि इन विधियों के सामंजस्य को यदि देखें तो आनुवंशिक ALDER आधारित तिथियां और भाषाई पुरातात्विक संकेत यही बताते हैं कि एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के पूर्वी भाग में 5000 से 4000 वर्ष पूर्व पहुंचे थे। एस्ट्रोएशियाटिक माइग्रेशन के संबंध में आनुवंशिक अध्ययनों जैसे टाटे एंड अदर्स में कहता है कि इन माइग्रेंट्स में दक्षिण पूर्व एशियाई पितृवंशीय लाइनेज O1, B1, A1A या शॉर्ट में इसको M95 कहते हैं, वो प्रमुख था, जो उनके उत्पत्ति को दर्शाता है। भारत पहुंचने पर ये माइग्रेंट्स स्थानीय द्रविड़ और अन्य प्राचीन दक्षिण एशियाई आबादी जैसे प्रोटो द्रविडियन या प्री वैदिक समूह के साथ मिले। यह मिश्रण मुख्य रूप से पुरुष प्रधान माइग्रेंट्स और स्थानीय महिलाओं के बीच हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मातृवंशीय जीन या माइटोकॉन्ड्रियल DNA में दक्षिण एशियाई योगदान बढ़ा। आधुनिक मुंडा आबादी में दक्षिण पूर्व एशियाई वंश यानी M95 हैप्लोग्रुप लगभग 20 से 30% है। यह पुरुष प्रधान माइग्रेशन का परिणाम है, क्योंकि पितृवंशीय वाई क्रोमोसोम में यह लाइनेज प्रमुख है। शेष 70 से 80% जीन स्थानीय दक्षिण एशियाई आबादी से आए, जो मातृवंशीय या माइटोकॉन्ड्रियल DNA और ऑटोसोमल DNA में परिलक्षित होते हैं। यह स्थानीय द्रविड़ और अन्य प्राचीन समूहों के साथ व्यापक मिश्रण का परिणाम है। मातृवंशीय हैप्लोग्रुप जैसे M, R और U, जो दक्षिण एशिया में आम है, मुंडा आबादी में भी प्रचलित हैं। मुंडा समूहों ने स्थानीय कृषि आधारित संस्कृति को अपनाया, विशेष रूप से चावल की खेती, जिसने उन्हें स्थानीय समुदायों के साथ घनिष्ठ संपर्क में लाया। इसने सांस्कृतिक और आनुवंशिक मिश्रण को बढ़ावा दिया। माइग्रेंट्स की संख्या संभवतः स्थानीय आबादी की तुलना में कम थी, इसलिए स्थानीय जीन पूल का प्रभाव समय के साथ बढ़ता गया, विशेष रूप से मातृवंशीय योगदान के माध्यम से। माइग्रेशन के बाद कई शताब्दियों तक मुंडा समूह और स्थानीय समूहों के बीच अंतर्विवाह और सामाजिक एकीकरण ने दक्षिण एशियाई जीन के अनुपात को और बढ़ाया। 2019 के आनुवंशिक और पुरातात्विक अध्ययनों में, जिसे नरसिम्हन एंड अदर्स एवं टाटे एंड अदर्स ने पुष्टि की कि मुंडा आबादी में दक्षिण एशियाई ऑटोसोमल DNA का हिस्सा 70 से 80% है, जिसमें प्राचीन दक्षिण एशियाई और द्रविड़ प्रकार के जीन शामिल हैं। साथ ही पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पूर्वी भारत में चावल की खेती और प्रारंभिक बस्तियां 4000 वर्ष पूर्व के पुरातात्विक अवशेष मुंडा समूहों के स्थानीय संस्कृति के साथ मिश्रण को दर्शाते हैं। इसके अलावा मुंडा भाषाओं में द्रविड़ और अन्य स्थानीय भाषाओं से उधार लिए गए शब्द भी मिलते हैं, जो सांस्कृतिक और आनुवंशिक मिश्रण का संकेत देते हैं। आधुनिक मुंडा आबादी में औसतन 29% दक्षिण पूर्व एशियाई वंश और 71% दक्षिण एशियाई वंश पाया जाता है। औसतन का मतलब एवरेज है, तो एवरेज में दक्षिण पूर्व एशियाई वंश
29% है और दक्षिण एशियाई अंश 71%। दक्षिण पूर्व एशियाई वंश माइग्रेशन का सूचक है और दक्षिण एशियाई वंश स्थानीय आबादी का। उत्तर मुंडा आबादी में दक्षिण पूर्व एशियाई वंश का अनुपात थोड़ा कम लगभग 20 से 25% है, तो दक्षिण मुंडा में अधिक 25 से 30%। दक्षिण एशियाई घटक मुख्य रूप से द्रविड़ और प्राचीन दक्षिण एशियाई यानी एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन वहाँ से आया है। इसका प्रमाण यह है कि जीनोम वाइड जीनोटाइप डेटा जो 102 मुंडा सैंपल से तैयार किया गया था, उससे इसकी पुष्टि होती है कि मिश्रण मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया से हुआ। पितृवंशीय प्रमाण को यदि देखें तो मुंडा आबादी में दक्षिण पूर्व एशियाई मूल का M95 हैप्लोग्रुप प्रमुख है, जो उत्तर मुंडा में लगभग 62% है, तो दक्षिण मुंडा में 73% तक पाया जाता है। यह हैप्लोग्रुप अन्य भारतीय आबादियों में लगभग अनुपस्थित है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई माइग्रेशन का स्पष्ट संकेत है। माइग्रेंट्स मुख्य रूप से पुरुष थे जो स्थानीय महिलाओं से विवाह कर मिश्रित हुए। इससे वाई क्रोमोसोम में दक्षिण पूर्व एशियाई घटक उच्च रहा। वाई क्रोमोसोम अध्ययनों से मुंडा और तिब्बतो बर्मन स्पीकर्स में M95 और M122 की उच्च आवृत्ति पाई गई। मातृवंशीय प्रमाण को यदि देखें तो mtDNA और ऑटोसोमल अध्ययन में यह पाया गया कि मुंडा आबादी में मातृवंशीय हैप्लोग्रुप जैसे M, R और U प्रमुख हैं, जो दक्षिण एशिया में आम हैं। यह स्थानीय महिलाओं से मिश्रण का प्रमाण है। दक्षिण पूर्व एशियाई mtDNA घटक माताओं में कम है, लगभग 10 से 15%। इसका मतलब मुंडा आबादी का संपर्क स्थानीय द्रविड़ और प्राचीन दक्षिण एशियाई लोगों से हुआ। अपने साथ वे लोग मातृवंश को नहीं लाए। ऑटोसोमल डीएनए की यदि बात करें तो संपूर्ण जीनोम विश्लेषण से मुंडा आबादी में दक्षिण एशियाई द्रविड़ और प्राचीन दक्षिण एशियाई जीनोम सीक्वेंस का 70 से 80% योगदान मिला। आइडेंटिटी बाय डिसेंट सेगमेंट से पता चलता है कि मुंडा का दक्षिण पूर्व एशियाई वंश मलेशिया प्रायद्वीपीय जनजातियों जैसे सेनोय से सबसे निकट है और भौगोलिक रूप से वे वियतनामी और कंबोडिया से। आप इस डायग्राम से मुंडा आबादी का प्रवास को देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लाओस वियतनाम से होते हुए म्यांमार और मेघालय को पहुंचते हैं, फिर वहां से असम, फिर झारखंड, उस समय बंगाल, फिर बिहार और फिर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी पहुंचते हैं। आधुनिक मुंडा जीनोम के अनुपात को देखें तो AASI, जिसका पूरा नाम एंशियन एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन जीन है, जिसे मैं अक्सर आदिवासी जीन कहता हूं, का अनुपात 70 से 80% है, जो मातृवंशीय और अधिकांश ऑटोसोमल डीएनए की उपस्थिति दिखाता है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई जीन 20 से 30% है, जो पितृवंशीय अंश को दिखाता है, और वाई क्रोमोसोम M95 का अनुपात लगभग 50 से 70% है, जो केवल पुरुष रेखा में बना रहा। इन्हीं कारणों से मुंडा परिवार के लोगों को भाषा व वाई डीएनए से दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के और सामान्य आनुवंशिक बनावट से भारतीय मूल के हैं साबित होता है। हर पीढ़ी में स्थानीय विवाह से साउथ एशियन डीएनए का अनुपात बढ़ता गया। जैसे पहली पीढ़ी में मानो 50%, तो दूसरी पीढ़ी में 75%, तो तीसरी पीढ़ी में साउथ एशियन जीन 87.5% हुई, तो चौथी पीढ़ी में 93% आदि, और कुछ ही पीढ़ियों में यानी 8-10 पीढ़ियों में औसत जीनोम 70 से 80% स्थानीय बन गया। पर पितृरेखा यानी कि वाई क्रोमोसोम स्थिर रही, क्योंकि हर पीढ़ी में वही पुरुष वंश चलता रहा। इसी जगह पर कुर्मी और आदिवासियों की तुलना करें तो मुंडा बहुत पुरानी प्रागैतिहासिक शाखा है, जो 5000 से 4000 वर्ष पूर्व से बसे हैं। तो कुर्मी ऐतिहासिक और मध्यकालीन कृषि जाति है, जो 1000 से 1500 वर्ष पहले से इस क्षेत्र में बसे हुए हैं। मुंडा एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा भाषा परिवार समूह से हैं, तो कुर्मी इंडो आर्यन भाषा समूह से। मुंडा आबादी में वाई डीएनए या M95 दक्षिण पूर्व एशियाई है, तो कुर्मी में R1A, H और L इंडो आर्यन माइग्रेंट्स प्राचीन आबादी और मध्य एशिया की कृषक जातियों में प्रचलित है। mtDNA या मातृवंश घटक के रूप में दक्षिण एशियाई जीन या आदिवासी जीन मुंडा समूहों में 70-80% है, तो कुर्मी में 25 से 35%। M95 का उत्पत्ति काल 20,000 से 25,000 वर्ष पूर्व है, जो मुंडा भाषा परिवार के लोगों से संबंधित है, लेकिन कुर्मी में नगण्य है। R1A इंडो आर्यन प्रवास से संबंधित है, जिसका भारत में आगमन
1500 से 2000 वर्ष के पूर्व हुआ। एच और एल प्राचीन दक्षिण एशियाई घटक हैं जो सबसे प्राचीन मानव समूह का है। कुड़मी जाति की उत्पत्ति के आनुवंशिक तथ्यों में R1A, H और L की प्रमुखता से ही यह साबित हुआ कि इंडो आर्यन यानी कि R1A लोगों के आगमन के बाद और स्थानीय आबादी से मिश्रण से कुड़मी जाति का प्रादुर्भाव होता है, जिसका कालक्रम 1000 से 1500 वर्ष पहले है। यदि R1A जीनोम सीक्वेंस नहीं आता तो कुड़मी का प्रादुर्भाव जो उसका जेनेटिक स्टडी के हिसाब से नहीं मिलता। तब तक में आदिवासी समुदाय झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में फैले हुए थे। शासकों ने कृषि कार्यों के लिए जिस जाति के लोगों को इन क्षेत्रों में बसाया वे वास्तव में आज के कुड़मी ही थे। आनुवंशिक स्रोत भी अब स्पष्ट कर रहे हैं कि आदिवासी इन इलाकों के मूल वसिंदे हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। आप शायद इस जजमेंट को देखे या सुने होंगे ही। और दूसरे समुदाय बाद के वर्षों में इन क्षेत्रों में आए, जिसमें कुड़मी भी शामिल हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश किया कि एस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार की प्रागैतिहासिक भाषा विज्ञान, आनुवंशिक अध्ययन और पुरातत्व के आधार पर भारत आगमन का कालक्रम को स्थापित करूं और साथ ही कुड़मियों की उत्पत्ति के आनुवंशिक तथ्यों का भी सार दे दूं। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।